हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुलजार पंवार में। साथियों, आज की क्लास हमारी हिंदी वर्णमाला से होने वाली है और जो कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, जिनमें हिंदी का टॉपिक वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप वीडियो को पूरी देखते हैं और पूरी ध्यान से करते हैं तो इस टॉपिक से आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन गलत जाने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन्हें एक जगह रखते हैं और वो भी कैसे? व्यवस्थित समूह से, यानी क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है साथियों, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा साथियों, वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में वर्ण, तो वर्णों की संख्या होती है 52। तो वो जितने भी होते हैं हम एक एक करके सब इस वीडियो के अंत तक सभी वर्णों को हम अच्छे से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी भाषा। भाषा हमारी कैसे बनती है? देखो, सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनियों से मिलकर, सबसे पहले तो वो इसी निकलेगी ध्वनि, उनसे मिलकर बनते हैं हमारे वर्ण। वैसे सबसे छोटा क्वेश्चन में, एग्जाम में जो है, ध्वनि भी ना देके वर्ण भी दे सकता है सबसे छोटी, तो वर्ण से भी शुरू कर सकते हैं। वर्णों से, कई वर्णों से मिलके दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से हमारे वाक्य बनते हैं और वाक्य के मेल से हमारी कोई भी एक भाषा बन जाती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी वर्ण। वर्ण या ध्वनि, दोनों में से एक आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मेनली तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं। पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, अगर पहले कभी हिंदी पढ़ी है तो आप लोगों को इतना तो ज्ञान होगा कि दो ही टाइप होते हैं वर्णमाला में, एक स्वर और एक व्यंजन। एक अन्य टाइप भी होता है जिन्हें हम अयोगवाह बोलते हैं। उनकी दो संख्या होती है। पहला ये हमारा अनुस्वर होता है, इसे हम अनुस्वर बोलते हैं, और इसे हम विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग, जिसमें दो बिंदी आती है, विसर्ग। और ये अंग, जिसे हम अंग से अंगूर पढ़ते आए हैं अब तक, उसे हम बोलते हैं अनुस्वर। और जिसमें दो बिंदी लगती है आगे, वो विसर्ग होता है हमारा, तो इसे विसर्ग बोलते हैं। तो ये दो अयोग वहां आते हैं अन्य वर्ण में, और मेनली हमारा एक स्वर हो जाता है और दूसरा व्यंजन हो जाता है। अब हम आगे करके पढ़ेंगे स्वर को और व्यंजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर, स्वर क्या चीज होती है? देखो, जिन वर्णों के, स्वर भी कह सकते हैं और मात्राएं भी कह सकते हैं, स्वर को या मात्राएं कह सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मतलब जिन वर्णों का हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं, उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। स्वर के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। मेनली कितने प्रकार होते हैं स्वर के हिंदी वर्णमाला में? ये तीन होते हैं। कौन सा? पहला हास्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा प्लुत स्वर होता है। हास्व स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। देखो, आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी, ये हमारी सभी एक ही मात्रा होती है। तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे हमारे हास्व स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आप ऐसे पढ़ सकते हैं जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, या जिन्हें हम बड़ी की मात्राएं कहते हैं, वे हमारे दीर्घ स्वर में काउंट होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? बड़ा हो जाता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये हमारे सभी दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7।
टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 11। टोटल कितने स्वर होते हैं? 11। और मैंने नीचे लिखे भी है नोट करके, स्वरों की संख्या 11 होती है। ऐसे सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 संख्या होती है स्वरों की। ठीक है साथियों। अच्छा, हमारा प्लुत स्वर रह गया है। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, या ऐसे भी कह सकते हैं दीर्घ स्वर से ज्यादा का समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम हो गया, ओम, ओम हमारा प्लुत स्वर में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, स्वर हमने देख लिए, अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हमारा आ जाता है दूसरा टाइप, व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। भाई वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर में तो मात्राएं आ जाती हैं सारी, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है जिनका, वे हमारे स्वर कहलाते हैं। और बाकी जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। अब हमने ये लिखे हैं का, खा, गा, घा, गा, ये सारे हमारे कैसे हैं? ये व्यंजन है। लेकिन ये इनमें सब में स्वर की सहायता से ये पूरे हुए हैं। देखो, ये होता है मूल व्यंजन। जब इसमें हम स्वर लगा देते हैं तब ये पूरे का पूरा एक वर्ण बनता है, तभी हमारा पूरा वर्ण बनता है। फिर से समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले मूल जो व्यंजन होता है ये होता है का के नीचे हलंत, या इसे हम कह सकते हैं कि आधा का होता है। कोई भी वर्ण होता है वो आधा होता है व्यंजन, जब लोग उसमें स्वर ना जोड़ा जाए तो का प्लस आ मिलकर बन जाता है पूरा का। अब ये पूरा एक वर्ण बन गया है, तो मतलब जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन हमारे मेनली 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में हमारे कौन कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन में हमारे का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है, पा वर्ग आता है। का वर्ग का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, झा, ये आनी है अय्या होगा, ऐसे बनता है वो अय्या। ये टाइपिंग मिस्टेक है, अय्या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अच्छा साथियों, इनका उच्चारण स्थान देखो, का वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य से या तालु से होता है। आप उच्चारित करके देख सकते हैं, का, खा, गा, घा, घा, देखो कंठ से निकल रही है, इसकी जो ध्वनि है कंठ से निकल रही है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा, छा, जा, झा में आप देख रहे हैं तो जीभ हमारी ऊपर तालु को टच कर रही है, तो अब ये तालु से हो जाता है या तालव्य से हो जाता है उच्चारण स्थान। टा, ठा, डा में पूरा मुंह चल रहा है तो ये मूर्धन्य से हो जाता है इनका उच्चारण स्थान। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, देखो जीभ हमारी ऊपर वाले टीथ पे ऊपर वाले दांत में टच हो रही है, तो ये दंतीय या दंत से उच्चारण स्थान हो जाता है, ये उच्चारित होते हैं दंत से। नेक्स्ट हो जाता है हमारा पा वर्ग। पा वर्ग में हमारे पा, फा, बा, भा उच्चारण करके आप देख सकते हैं, तो इसमें हमारे जो लिप्स हैं, हमारे जो होंठ है वो चलते हैं, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य हो जाता है, ओष्ठ या ओष्ठ्य हो जाता है। ठीक है साथियों। अच्छा, प्रत्येक वर्ग का, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, 5वां अक्षर जो होता है, इन्हें हम नासिक्य कहते हैं। नासिक्य, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम नासिक्य कहते हैं। इन्हें सभी को नासिक्य कहते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है साथियों हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं या कौन कौन से वर्ण आते हैं? जितने भी तीनों हमारे शाह है, छोटा शाह है, छोटा सा है, बड़ा शाह है, जैसे षटकोण वाला शाह है, और हा है हमारा, ये हमारे हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमारे 25 व्यंजन थे, जिसमें का वर्ग आ रहा था, चा वर्ग आ रहा था, टा वर्ग आ रहा था, ता वर्ग आ रहा था और पा वर्ग आ रहा था। ठीक है,
प्रत्येक उसमें 5-5 वर्ण थे, तो 25 वर्ण थे। उसमें व्यंजन में हमारे तीनों शा आ जाते हैं, हा आ जाता है, 4 व्यंजन हमारे उसमें व्यंजन हो जाते हैं। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको ऑप्शन दे देगा और किसी भी एक में पूछ लेगा कि इन 3 दे देगा इनमें से, और एक कोई और दे देगा, और क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा स्पर्श उसमें व्यंजन नहीं है। ठीक है साथियों, या ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन है, इनमें से एक देके। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कौन से हैं। साथियों, इस वीडियो में आगे हम थ्योरी के बाद इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं? या आता है, या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा, ये आते हैं, जिसमें या और वा हमारे अर्धस्वर है, रा हमारा लुंठित है और ला हमारा पार्श्विक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। इनमें या और वा एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। दूसरा बन जाता है कौन से अर्धस्वर है, या और वा अर्धस्वर आ जाते हैं। रा कैसा है, लुंठित है, और ला कैसा है, पार्श्विक है। तो इसमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और क्वेश्चन आए हुए भी हैं इसमें से। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर हो जाता है हमारा फोर्थ टाइप, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, या कौन कौन से वर्ण व्यंजन आते हैं? एक तो आता है हमारा क्षत्रिय वाला श्रेय, एक त्रय आ जाता है, एक सश्रमिक वाला श्रेय आ जाता है, और एक आ जाता है हमारा ज्ञानी। वो कैसे कैसे बनता है, किन किन संयुक्त क्यों कहा गया? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलके बने हैं। कौन कौन से? मान ली ये है हमारा क्षत्रिय, ये हमारा मिलके बना है। पहला ये बना है हमारा ये मिलके हमारा बना है साथियों, यहां समझते हैं। आधे का से प्लस 66 कोण वाले से। नेक्स्ट है तरह, ये कैसे बना है हमारा? ये आधे तय से मिलके और प्लस पूरे रह से मिलके बना है। तीसरा है हमारा श्रमिक वाला श्रेय, ये कैसे मिलके बना है? ये मिलके बना है आधा बड़ा शय और प्लस रह से मिलके। फिर आ जाता है हमारा ज्ञानी, ये मिलके बना है आधे जैसे प्लस ये हमारा अणे जो होता है, या अइया भी बोलते हैं इसे, इससे। ठीक है साथियों, तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेना, ये लिख लेना। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त भी हो गए, अंतस्थ भी हो गए, उसमें भी हो गए। एक होते हैं हमारे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में हमारे डा और ढा, ये मिसप्रिंट है, थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया। इनके नीचे यहाँ पे ये हमारा, आपने वर्ण देखे होंगे, ऐसे वर्ण बना रहता है, और उसके नीचे हमारा ये एक छोटी बिंदी लगी रहती है, ड और ढाम के नीचे ऐसे लगी रहती है छोटी सी बिंदी। इसी को हम बोलते हैं आगत व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। ये हमारे दूसरी भाषाओं से आए हुए व्यंजन है। तो 2 हमारे हो गए आगत या उत्क्षिप्त व्यंजन, या नई व्यंजन भी बोलते हैं इनको। ठीक है साथियों। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। अब वो 52 कैसे कैसे हैं, देखो। 11 तो हमारे स्वर हुए थे, 11 स्वर हुए। ठीक है साथियों। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हुए, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हुए। ठीक है साथियों। 25, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हुए। ठीक है, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हुए, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हुए, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हुए, 2 हमारे आगत व्यंजन हुए। कितने हुए साथियों? 25 और 11 36 और 4 40, 40 और 4 44, 44 और 4 48 और 2 50। 2 हमारे अयोगवा हुए थे, जिसमें हमारे अनुस्वर और विसर्ग थे।
2 में थे, तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए हमारे 52, जिसमें स्वर तो हो जाते हैं हमारे, क्वेश्चन पूछ लेता है, स्वरों की संख्या 11 हो जाती है और व्यंजन हमारे हो जाते हैं, व्यंजन की संख्या हमारी 33 आ जाती है उसमें। ठीक है, बाकी ये भी सब व्यंजन में आते हैं, काउंट होते हैं। मैंने सभी आपको एक एक करके बता दिया है कि 52 हमारे कैसे बनते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की मेनली संख्या होती है 33 और स्वरों की संख्या होती है 11। 33 और 11 हो जाते हैं हमारे 44। तो हमारे हो जाते हैं अयोगवा 46। 2 हमारे हो जाते हैं आगत व्यंजन 46 और 2 हो जाते हैं हमारे 48 और 4 हमारे हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह से हमारे 52 बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गूंज के आधार पर वर्णों के प्रकार। देखो, एक तो घोष वर्ण होता है, एक हमारा अघोष वर्ण होता है। इसे सघोष भी, घोष को ही सघोष भी बोल देते हैं। 2 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है या निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है। देखो, घोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, वो होते हैं। उनमें सारे एक एक वर्ग था। ठीक है साथियों, का वर्ग, ये सारे वर्ग पढ़ा दिए और उनके एक एक वर्ण थे, प्रत्येक में 4 वर्ण थे। उसमें तीसरा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग, ये वर्ग नहीं वर्ण होगा, वर्ण प्लस सभी स्वर होंगे, प्लस या, रा, ला, वा और हा होगा। ठीक है साथियों, ये हमारे घोष वर्ण में आ जाते हैं। अघोष वर्ण में कौन कौन से आ जाते हैं? स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा, मतलब का वर्ग का पहला का खा, चा वर्ग का चा छा, टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग का ता था, पा वर्ग का पा फा, मतलब ये पहला और दूसरा वर्ग अघोष होता है। प्लस स्पर्श व्यंजन में तीनों शय जो होते हैं, सॉरी, ऊष्म व्यंजन में तीनों शय जो होते हैं वो हमारे अघोष में आते हैं। स्पर्श व्यंजन का पहला, दूसरा और तीनों शाह, ये हमारे अघोष वर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वायु के आधार पर वर्णों के प्रकार या श्वास के आधार पर वर्णों के प्रकार। 2 प्रकार होते हैं, एक अल्पप्राण, एक महाप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, प्रत्येक का वर्ग का भी, चा वर्ग का भी, सभी पांचों के पांचों वर्ग का पहला। जैसे का वर्ग का का, खा छोड़ दो दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा गा, का खा गा। ठीक है साथियों, डा छोड़ दो, 5वां अणय हो जाता है। तो यानी कि इस तरह से पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण प्रत्येक वर्ग का, प्लस सभी स्वर, जितने भी हमारे 11 के 11 स्वर हैं वे, प्लस या, रा, ला, बा, ये सभी के सब हमारे अल्पप्राण में आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये भी कि निम्न में से कौन सा अल्पप्राण है। महाप्राण में कौन कौन से आ जाते हैं? दूसरा और चौथा। भाई अल्पप्राण में तो पहला, तीसरा, 5वां आ गया प्रत्येक वर्ग का, बाकी के 2 बचे, दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का, वे आ जाते हैं महाप्राण में। और इसमें अतस्थ व्यंजन आ रहे थे 11 अलावा, और इसमें हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाते, तीनों के तीनों से आ जाते हैं और हा आ जाता है, मतलब इसमें टोटल आ जाते हैं। ठीक है साथियों, ये महाप्राण में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों हमारे वर्णमाला जो थी वो हमारी वर्णमाला यहाँ पे कंप्लीट होगी है। इतनी ही वर्णमाला पूछी जाती है, ये मेन चीज है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है साथियों, देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? हमने पीछे बहुत अच्छे से पढ़ा है। शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, या सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या फिर डी स्वरों के समूह को। अभी हम पीछे बहुत अच्छे से पढ़ के आए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। पीछे हमने पढ़ा है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है?
ऑप्शन बी वर्ण, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ से होता है? ऑप्शन ए का खा, ऑप्शन बी यारा, ऑप्शन सी चा झा, ऑप्शन डी टा और ढा। देखो, कंठ से पूछा है और हमने स्पर्श व्यंजन में बताया था आपको, जो का वर्ग है उनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। और का वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं? का खा, अब बोल के भी उच्चारण भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, का खा गा गा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मतलब जिनका मुंह से होता है? पहले तो हमने ऑप्शन ए का खा, ऑप्शन ए का गा और घा, ऑप्शन बी जा और झा, या फिर ऑप्शन सी डा और ढा, या फिर ऑप्शन डी पा और फा। हमने पीछे स्पर्श व्यंजन में से दे रखे हैं सभी के सभी। मूर्धन्य से हमने कौन सा वर्ण वो बताया था आपको, वर्ग बताया था? तो मूर्धन्य से हमने बताया था आपको टा वर्ग, और टा वर्ग में कौन से आते हैं? डा और ढा। तो आपका सी इज द राइट आंसर। ये का वर्ग के हैं तो ये तो कंठ से हो जाएगा, ये चा वर्ग के हैं, चा छा जाए तो ये तालु से हो जाएगा, ये टा वर्ग के हैं तो ये आपका मूर्धन्य से हो जाएगा, यदि आपका पा वर्ग से है तो ये ओष्ठ्य हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण में अभी हमने पीछे पढ़ा है, ऑप्शन देख लेते। सा हा, ऑप्शन बी का गा, ऑप्शन सी था दा, ऑप्शन डी फा भा। देखो, पीछे हमने अल्पप्राण पढ़ा है। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं हमारे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, सभी के सभी 11 के 11 हमारे स्वर आ जाते हैं। ठीक है साथियों, और हमारे अंतस्थ व्यंजन या रा ला और वा ये आ जाते हैं हमारे। तो साथियों, इनमें से कौन सा है? तो देखो, ये तो हमारा ऊष्म व्यंजन के हैं, तो ये तो आ नहीं सकते क्योंकि इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। देखो, का खा दूसरा है, यही आ गया है, का पहला होता है और गा तीसरा होता है, आगे था और दा नहीं हो सकते, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ता था दा। पा फा नहीं आ सकते, वो फा भा नहीं आ सकते, ये आपका दूसरा है और ये चौथा वर्ण है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? मैंने आपको बताया है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर हमारा नासिक्य होता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जब हम करते हैं अणे अणे तो नाक से ऐसी आवाज निकलती है जैसे नाक से बोल रहे हो, तो उच्चारण थोड़ा सा नाक से होता है, तो इसलिए नाम नासिक्य बोलते हैं। तो पांचवा वर्ण कहाँ कहाँ है? इसमें तो पांचवा वर्ण देख लेते हैं। ए में का और झा है, ये पांचवा नहीं है, ये पहला है, और ये आपका दूसरा है, ये नहीं है। टा और ढा नहीं हो सकता, ये पहला दूसरा है। ना और माँ, यही होगा ऑप्शन सी, ये आपका पांचवा है, और माँ भी आपका पांचवा है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या ए और अय क्या कहलाते हैं या इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? देखो, नासिक्य, मूर्धन्य, तालव्य या कंठ तालव्य। तो साथियों, ए जो मिलकर बनता है वो हमारा छोटा आ से और ई से मिलकर बनता है, ये बन जाती है हमारे अय। और बड़ी ए जो मिलके बनती है हमारी, वो बनती है अय प्लस आ प्लस आई से मिलके बनता है, तो बड़ी ए बन जाते हैं। अब देखो साथियों, इनका उच्चारण स्थान हमारा अ का तो होता है कंठ से, और ए का होता है ई का उच्चारण स्थान होता है हमारा तालव्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अयोगवाह वर्ण, सीधे सीधे हमने बताए थे अयोगवाह हमारे। ऑप्शन ए आ छोटा बड़ा आ, ऑप्शन बी छोटी बड़ी, ऑप्शन सी अंग और अणे, ऑप्शन डी छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो हमने अयोगवाह में कौन कौन से बताए थे? एक तो इसमें अनुस्वार आते हैं और विसर्ग आते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9,
छोटा सा, बड़ा सा, से, षटकोण वाला से और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? परकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्शसंघर्षी। साथियों, परकंपी व्यंजन या कंपी व्यंजन तो हमारा वो होता है जिसमें जीभ थोड़ी सी जिनके उच्चारण में कांपती है आगे से। तो रा 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 हमारा एक ऐसा होता है जिसमें जीभ कांपती है, तो ये हमारा परकंपी होता है। स्पर्शी में हमने सारे के सारे वर्ग पढ़ा दिए हैं, वो हमारे स्पर्शी हो जाते हैं। संघर्षी में जिसमें जिनके उच्चारण करते समय मुख से वायु थोड़ी संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, और ये आपका से है, ये सारे के सारे हमारे हो जाते हैं संघर्षी व्यंजन या संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी में जिसमें वायु वायु संघर्ष करती हुई अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसमें जो भी हमारा चा वर्ग है, चा छा जा झा, ये सब हमारे स्पर्श संघर्षी में आ जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किसमें द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन, ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आमरण, ऑप्शन डी विनती। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है जिसमें दो व्यंजन या दो वर्ण साथ साथ आ रहे हो, चाहे एक आधा रहा हो एक पूरा आ रहा हो। तो अब देखो इसमें ऐसा कहाँ है, सिर्फ एक दिल्ली में है, तो दिल्ली इज द राइट आंसर। तो द्वित्व व्यंजन कौन से में? बी में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अब साथियों घोष हमने घोष सघोष पढ़ा दिए हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस सभी के सभी स्वर, और प्लस सभी के हमारे हमारे या, रा, ला और वा और हा, ये हो जाते हैं। तो अब इनमें से देख लो क्या है। खा तो दूसरा है भाई, का वर्ग का दूसरा है तो दूसरा तो आएगा नहीं। चा पहला है, ये भी नहीं आएगा। माँ कौन सा है? पांचवा है भाई, पा फा बा भा माँ पांचवा है, और पांचवा ही पूछा है तो ये आ गया। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये डी देख लेते हैं, यो था है, ये दूसरे पे आता है, ता था ये दूसरे पे आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? सी, माँ। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में पीछे पढ़ा है, 52 बताया भी है कई बार। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षत्रिय क्षत्रिय वाला श्रेय किस प्रकार का वर्ण है? मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है? अभी बताया हमने, ये आपके चार के चार संयुक्त व्यंजन है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के क्षत्रिय का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी त्रय, ऑप्शन डी ज्ञानी। तो कौन से के बाद आता है? तो पहले तो ये बनता कैसे है? दो वर्णों से मिलकर बनता है। आधे कैसे? आधा क्या आएगा इसमें? प्लस श्रमिक वाला से षटकोण वाला से आएगा। तो किससे मिलके बनता है? का से। तो का के बाद ही तो आ रहा है ये। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एग्जाम में साथियों बहुत कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, और पूछा जाता है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो श्रेय का क्रम किसके बाद आता है? का के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रय वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलता है? ऑप्शन ए आधा तय पूरे रे से, ऑप्शन बी पूरा तय आधे रे से, ऑप्शन सी ता से और पूरे रा से और पूरे ता से, ऑप्शन डी पूरे का से पूरे से। तो हमने बताया था त्रय किससे मिलकर बनता है? आधे तय से प्लस पूरे रे से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मैंने पीछे बताया साथियों, बहुत अच्छे से पढ़ाया घोष अघोष। अघोष में कौन कौन से बताए हैं मैंने? पहला और दूसरा वर्ग, ठीक है साथियों, पहला दूसरा वर्ग प्लस ऊष्म व्यंजन के तीनों से। तो देख लेते हैं स्वर, तो ये तो पहले में तो स्वर है, तो ये तो होगा नहीं। तो स्वर तो घोष में आता है, ऐसा घोष में ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन भी हमारे घोष में आते हैं। जा होगा नहीं, क्योंकि जा तो चा छा जा ये हमारा तीसरा वर्ण हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पहला दूसरा है। तो बचा कौन सा? सी इज द राइट आंसर, सा, ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों, घा का उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य, कंठ, तालु, दंत। का, खा, गा, घा, का वर्ग का कंठ से, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल स्वर है? मूल स्वर बड़ा आ, छोटा आ, ए, ओ। तो कौन सा है मूल स्वर? मूल स्वर या हास्य स्वर? मैंने पीछे पढ़ा है, मूल स्वर या हास्य स्वर एक ही होते हैं, हास्य स्वर कोई मूल स्वर होते हैं, वो कौन से होते हैं? बी इज द राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी, यही तो होते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से अर्ध स्वर कौन से हैं? रे, ले में, ऑप्शन ए में रे और ला, ऑप्शन बी में छोटा सा बड़ा शा, ऑप्शन सी में या और वाह, ऑप्शन डी में का, खा। तो कौन सा होता है साथियों अर्ध स्वर? भाई ये हमारे अंतस्थ व्यंजन में हमने बताए थे, या और वाह हमारे कौन से होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। ला पार्श्विक होता है और रे लुंठित होता है। तो यह वाह कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? अभी पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा है पार्श्विक वर्ण। यह और रे तो हमारे अर्ध स्वर होते हैं, ल हमारे पार्श्विक होते हैं, यह और वे हमारे अर्ध स्वर, रे लुंठित और ल पार्श्विक। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। तो साथियों, ये थे आपके कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ क्वेश्चन थे और थ्योरी की क्लास थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों, कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसी लगी और आपको समझ में आया या नहीं आया, या वीडियो में कुछ चेंज करना है या नहीं करना है। साथियों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।